परमेश्वर भले परमेश्वर हैं। परमेश्वर की भलाई की शाश्वती हमारे लिए हर समय लंगर जैसी है, खासकर मुश्किलों के समय में। ये संदेश हमारे लिए परमेश्वर की भलाई को स्मरण दिलाने वाला है। परमेश्वर भला है हर समय। हम सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही अलग समय में जी रहे हैं, जो शायद कई सारे लोगों ने सोचा भी नहीं था। अ, इन दिनों में जो अ, ये बात है जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। हम समझते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप को हम लेकर चलते हैं। हम इस बात को भी जानते हैं कि हमारा आत्मसम्मान हमारे लिए क्या मायने रखता है। यहाँ पर परमेश्वर का जो स्वरूप है वो ये दर्शाता है कि परमेश्वर कौन है। हम कैसे परमेश्वर को देखते हैं? क्या हम लोग एक भले परमेश्वर को देखते हैं, या फिर हम उस परमेश्वर को देखते हैं जो हमारे लिए है, या फिर हम ऐसे परमेश्वर को देखते हैं जो क्रूर, निर्दय और हमें दंड देना चाहता है? ठीक है, तो परमेश्वर का स्वरूप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और तो हम कैसे परमेश्वर के उस स्वरूप को, दृष्टिकोण को बढ़ाएं? परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझना है। देखिए, हम परमेश्वर के बारे में, उसके स्वरूप के बारे में हम अपने अनुभवों से सोचते हैं, जिन परिस्थितियों से होकर जाते हैं। ये हो सकता है दूसरों की गवाहियों के द्वारा या फिर दूसरों के अनुभवों के द्वारा। इन सारी चीजों के द्वारा हम परमेश्वर के स्वरूप को बनाते हैं और हम सोच लेते हैं वही तो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का असली व्यक्तित्व क्या है? परमेश्वर के असली व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके वचन का अध्ययन करना होगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है? परमेश्वर का स्वरूप सृष्टि पर प्रकट हुआ। जैसे कि हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखते हैं, चमत्कार जो उसने किए। भजन संहिता 19 कहता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा को वर्णन करता है। और जब हम लोग आसमान और बादलों को बार बार देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर विस्तार का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वो सिस्टम, ऑर्डर, पैटर्न, प्लान, डिजाइन, वही सारी चीजों का बनाने वाला है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जो रंगों और जीवन से भरपूर है। और वो परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, और हमारे चारों ओर जो जीव जंतु हैं सब कुछ उसी ने ही तो बनाए हुए हैं। हम उसके बारे में सब जानते हैं। इस सृष्टि के द्वारा हम वचनों के द्वारा भी परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। ये वचन भी परमेश्वर से ही प्रेरित हैं। और जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, हमें ये बात ठान लेनी है और इसे अपने मन में रखना है कि हमें इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को जानना है। परमेश्वर के वचन को पढ़कर, और परमेश्वर का वचन हमें उसके चरित्र के बारे में बताए। और तीसरी बात, तीसरा तरीका जो है जिससे हम परमेश्वर के चरित्र को जान सकते हैं, यीशु के जीवन के बारे में पढ़ें। इब्रानियों 1:3 में लिखा है, यीशु परमेश्वर की जो महिमा है उसका प्रकाश है। यीशु जो है वो परमेश्वर का स्वरूप है। वो परमेश्वर पिता की उत्तम छाप है। तो जैसे हम यीशु के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि परमेश्वर का चरित्र कैसा है। और परमेश्वर ने जो हमारे साथ वाचा बांधी है उसके बारे में वो बार बार हमें याद दिलाते हैं, और वो अपने स्वभाव को हम पर प्रकट करते हैं। तो इस तरह के कई सारे गुण परमेश्वर के हैं। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और वचन हमें बताता है और हम इसे जानते हैं कि परमेश्वर आत्म अस्तित्व में है, किसी ने उसे नहीं बनाया, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी है। तो परमेश्वर जो है वो एक अद्भुत, अगणित व्यक्ति है। और उसके वाचा के नामों में उसने गुणों के बारे में बताया। वो क्या है? वो कहता है कि मैं यहोवा यिरे हूँ। यहोवा यिरे का मतलब क्या है? परमेश्वर जो तुम्हारा प्रबंध करता है। वो कहता है मैं यहोवा राफा हूँ, तुम्हारा चंगा करने वाला। वो कहता है मैं यहोवा शमा हूँ, शामा, जो हमेशा आपके साथ रहता हूँ। मैं यहोवा शालोम हूँ, तुम्हें शांति देने वाला। मैं यहोवा सिदेकेनु हूँ, तुम्हारा धार्मिकता का परमेश्वर। यहाँ तक कि वाचा के नामों में भी परमेश्वर ने हमें समझाया है, बताया है। और हम ये जानना शुरू करते हैं, जान लेते हैं उस सच्चे व्यक्तित्व को जो परमेश्वर है। जानते हैं, परमेश्वर का एक जन जो दिमाग में आता है, ये कुछ अलग नहीं है कि मैं या फिर आप हों। ऐसे लोगों के बारे में जो परमेश्वर के बहुत ही करीब रह चुके हैं, जो परमेश्वर के बारे में निरंतर ही जानना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर अनंत काल का है। मेरे मन में यहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वो है मूसा। और जो मूसा था, इस्राएल के लोगों की उसने अगुवाई की। और ये तो एक अद्भुत रीति से यात्रा थी, अद्भुत रीति की।
अद्भुत काम हुए, परमेश्वर ने बहुत से चमत्कार किए, जानते हैं, उस मिस्र देश से बाहर आने के द्वारा और प्रतिज्ञा के देश की ओर जाते हुए। और आखिर में आप देख सकते हैं कि मूसा परमेश्वर के पास आता है और परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर मैं तुझे जानना चाहता हूँ। हो सकता है परमेश्वर ने उसे कहा हो, मैंने तुझे इतने सारे अपने काम दिखाए, तू नहीं जानता मेरे कामों के द्वारा कि मैं कौन हूँ। लेकिन मूसा के अंदर ये चाह थी। और अब मैं ये पढ़ना चाहती हूँ, ये वचन निर्गमन 33 अध्याय वचन 18 और 19 इस तरह से कहता है, मूसा ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा, और उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। तो जब मूसा परमेश्वर से कहता है कि अपनी महिमा प्रकट कर, जानते हैं महिमा वो होती है जिसमें प्रभु की भरपूरी से उपस्थिति हो, जैसे कि इब्रानी शब्द में कहा गया है, प्रभु का आदर हो। मूसा इस प्रकार से परमेश्वर की महिमा को इस तरह से देखना चाहता था। वो परमेश्वर से कहता है और परमेश्वर अपने आप को उसके सामने प्रकट करते हैं। इसे देखिए, पहली बात वो यहाँ पर कहता है, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा। देखिए, परमेश्वर की महिमा के साथ होते हुए, परमेश्वर के व्यक्तित्व में होकर, उसकी महिमा में होकर, जब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर चाहते थे कि वो उसकी भलाई भी देखे। भलाई इब्रानी शब्द में इसे कहा गया है, इसका यहाँ पर मतलब है सुंदरता, आनंद। ये परमेश्वर की सुंदर उपस्थिति है, और भलाई जो परमेश्वर करता है वही परमेश्वर की भलाई है। और आज हम इन सब में जितने भी गुण देखते हैं, और इन सब में से मैंने जो चुना है वो है परमेश्वर की भलाई। जानते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में अगर हम ये सब नहीं जानते कि परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, हम लोग जीवन की परिस्थितियों पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं, अलग अलग तरीकों से। शायद हम लोग वैसे प्रतिक्रियाएं नहीं देते जैसे कि परमेश्वर चाहता है। जानते हैं, परमेश्वर की भलाई के साथ हमें बार बार ये वचन में बताया गया है। आइए देखते हैं, परमेश्वर हमारा भला परमेश्वर है। परमेश्वर भला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। सब कुछ परमेश्वर में, परमेश्वर के बारे में भला है। ऐसे कई सारे वचन हमें बताते हैं कि परमेश्वर ने कभी पाप नहीं किया, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, हर एक प्रतिज्ञा वो पूरी करता है। परमेश्वर ने अपने आप का इनकार नहीं किया। हमारा परमेश्वर स्थिर है और हमारा परमेश्वर सच्चा है, और परमेश्वर पूरी तरह उत्तम है, और वो एक भला परमेश्वर है। बाइबल हमें ये भी बताती है, भला परमेश्वर भलाई करता है। आपको याद है रचना के समय जब उसने स्वर्ग को बनाया था, स्वर्ग और पृथ्वी को जब बनाया था, मनुष्य जाति को, जीव जंतुओं को जब बनाया था, और जब उसने ये सब कुछ देखा तो उसने कहा अच्छा है, ये अच्छा है। तो परमेश्वर के जो भी काम हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो अच्छा नहीं था, और आज भी परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करते हैं। यहाँ पर एक और चीज है, हर एक उत्तम वरदान ऊपर से ही है। याकूब 1:17 ये कहता है कि परमेश्वर हमें उत्तम देता है, आत्मा के वरदान और इसके साथ ही उद्धार के वरदान। ये सब कुछ आशीष हैं, ये अच्छे हैं, ये उत्तम हैं। हम इन्हें खुले दिल से प्राप्त करते हैं। इसके बारे में सोचें, परमेश्वर सबके लिए भला परमेश्वर है। परमेश्वर धर्मियों के लिए भी भला है, और बाइबल हमें बताती है, जानते हैं कि परमेश्वर पापियों के लिए भी भला है। वो सूरज को उगाता है धर्मियों और पापियों के लिए, दोनों के लिए। वो बारिश को भी दोनों पर बरसाता है, धर्मियों और पापियों के लिए। यही तो परमेश्वर का अनुग्रहकारी स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही भला परमेश्वर है, भला करने वाला प्रभु। परमेश्वर ने इस्राएल के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार किया। उन्होंने विद्रोह किया। इस्राएली बहुत सारी हमेशा शिकायतें करते रहते थे। इस्राएलियों ने इस तरह से दिखाया कि जैसे वो परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बर्ताव किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर बहुत प्यार करने वाले अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। उनके लिए कुछ सीमाएं रखी गईं, लेकिन उन्होंने उन सीमाओं को पार किया और बहुत सी मुश्किलों में फंसे
से, लेकिन परमेश्वर का हृदय उनके लिए हमेशा छुटकारे का रहा। परमेश्वर पाप के विनाश को जानते थे। परमेश्वर चाहते थे कि वो पाप से दूर रहें, और यहाँ तक कि जब इस्राएली परमेश्वर से दूर जाना चाहते थे, तब भी परमेश्वर की आवाज उनसे कहती थी कि मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें बहुत बड़ी महिमा दूंगा जब तुम लोग मेरे पास लौट आओगे। तो इस तरह का स्वभाव और हृदय हमारे भले परमेश्वर का है। और आज जितनी भी आशीषें मुझ पर और आप पर हैं, जैसे कि हमने घर पर रहते हुए ऐसे लोगों के विषय में कहानियां सुनी इस समय के दौरान जिन लोगों के पास खाना नहीं था, कुछ नहीं था, ऐसी कुछ कहानियां जहां बहुत कुछ हुआ, जानते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर की आशीषें। हमें आभारी होना चाहिए। बाइबल हमें भजन संहिता 68 में बताती है, वचन 19 में, वही तो हमारा परमेश्वर है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और हम परमेश्वर के उपकारों का आनंद लेते हैं। और वो इतना भला परमेश्वर है जो हमें अपनी आशीषों को हमें देता है, अपनी आशीषों से भरपूर करता है। हम पर उसके उपकार हैं। हमें बैठकर सोचना चाहिए उसके सारे अद्भुत और भले कामों को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए। परमेश्वर के इन सभी भले कामों में से मैं एक पर बहुत ही गौर करना चाहती हूँ। आज वो है यीशु का जीवन। जी हाँ, यीशु का जीवन, जिसमें पिता का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व है। एक पिता का, यीशु उस पिता के स्वरूप में है। और जैसे ही हम उसके जीवन को देखते हैं, हम परमेश्वर की भलाई को और जानते हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, अपने प्रिय पुत्र को, ताकि हमें छुटकारा दे सके इस संसार में पाप से। तो परमेश्वर का सबसे उत्तम अद्भुत काम ये था प्रभु यीशु को हमें देना। परमेश्वर के बारे में सोचें, उसके स्वभाव के बारे में। परमेश्वर भला है और परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर के पास प्रेम नहीं है, परमेश्वर बस प्रेम देता नहीं है, बल्कि वो प्रेम है और वो अपने प्रेम को हमें देना चाहता है। और इसीलिए तो उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। गलातियों 4:4 ये कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे छुटकारे के लिए भेजना चाहते थे। हम लोग ऐसे लोग हैं जो इस संसार में पाप के द्वारा नाश हुए जा रहे थे। परमेश्वर की भलाई के बारे में सोचें। परमेश्वर ने तो इसकी जगत की नींव से पहले ही ये योजना तैयार कर रखी थी। जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें छुटकारा दे। वही तो परमेश्वर की भलाई है, वही तो परमेश्वर का मेरे और आपके लिए प्रेम था। अब जो परमेश्वर ने किया उसे हम बहुत ही करीब से देखना चाहेंगे। जब हम लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो प्रभु को बताते हैं। वो महान परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है और उसका नाम पवित्र है। और यही तो वो परमेश्वर है जिसके बारे में हम बता रहे हैं। और सृष्टि को हम जानते हैं, परमेश्वर ने शब्द कहा और वो हो गया। परमेश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। यही तो वो सामर्थ और अधिकार था इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पहला इतिहास 29:11 में हम देखते हैं, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। ये कहता है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम और शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है, हे यहोवा, राज्य तेरा है। तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। तो वो महान परमेश्वर है जो सबों के ऊपर महान ठहरा हुआ है, सब तेरा है। और अय्यूब 36 वचन 26 कहता है, देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। क्योंकि जानते हैं, वो कुछ ऐसा है जिसका विवरण करना बहुत मुश्किल है। वो बहुत महान है जिसको हम बता नहीं सकते। लेकिन जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गलातियों 4:4 में कि परमेश्वर मनुष्य बन गया। जानते हैं, यीशु शरीर में प्रकट हुआ। वो महान परमेश्वर है। उसने क्या किया? यहाँ पर हम पढ़ते हैं इब्रानियों 2 वचन 17 में, इस कारण
उसको चाहिए था सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। तो ये महान परमेश्वर मनुष्य बन गया। इस वचन में भाइयों शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि उसने ये निर्णय लिया कि इस सीमित जीवन का अनुभव करे। यहाँ पर हम देखते हैं उसने ये निर्णय लिया कि वो अपने आप में इन सीमाओं में रहकर इस शारीरिक संसार में अपनी सारी महिमा को छोड़ आया थोड़े समय के लिए। क्योंकि वो आपको और मुझे छुड़ाना चाहता था, और यही तो उसका प्रेम था, हमारे लिए प्रेम था, हमारे लिए परमेश्वर की भलाई थी। अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम लोग संपन्न हो जाएं, या फिर हम लोग किसी भी प्रकार की आशीष को प्राप्त करें, या कोई भी लाभ हमें ना हो, तो वो अपने पुत्र यीशु को नहीं भेजता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है। यही वो कारण है कि प्रभु यीशु जो परमेश्वर है मनुष्य बन गया। कितना महान परमेश्वर है और कितना ही भला परमेश्वर है। आइए इसके बारे में और जानते हैं, प्रभु यीशु के व्यक्तित्व के बारे में। तो यीशु, जैसा कि हम बता रहे हैं, पिता का जो सही स्वरूप है, जिसका मतलब ये है उसने पिता का सही रूप में प्रतिनिधित्व किया। दूसरी तरह से पिता का प्रतिनिधित्व किया यीशु ने, बाइबल बताती है यीशु ने बहुत अच्छे से पिता का प्रतिनिधित्व किया, बहुत ही उत्तम रीति से। और हम देखते हैं यीशु ने पिता के स्वभाव को भी यहाँ प्रकट किया। इसलिए यीशु के बारे में कहा गया है प्रेरितों 10:38 में, हम इसे पढ़ते हैं कि वो भलाई करता चला गया। कौन सा भला काम उसने किया? उसने लोगों को चंगाई दी, उसने लोगों को छुटकारा दिया, वो लोगों को उठाता चला गया, उन बंधनों को तोड़ता चला गया जिसमें शत्रु ने उन्हें बांध कर रखा था। और हम देखते हैं मत्ती 4:23वां वचन, ये एक और वचन है जहां हम देखते हैं कि यीशु पूरे गलील में जाते हैं, आराधनालयों में वो प्रचार करते हैं, वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करते हैं राज्य का, और उसने सब प्रकार की बीमारियों से चंगाई दी, सब प्रकार के रोगों से। तो ये वो भले काम थे जो यीशु ने किए, और हम लोग ये जानते हैं कि वो पूरी तरह से उत्तम था प्रतिनिधित्व के लिए अपने पिता के। वो वही कर रहे थे जो पिता चाहता था कि वो करे। एक बार जब यीशु से फिलिप्पुस ने कहा, उसने कहा कि हमें पिता के बारे में बता, हम पिता को देखना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा, फिलिप्पुस, अगर तुमने मुझे देखा तो तुमने पिता को देखा। यदि तुमने ये देखा जो काम मैंने किए हैं, तो तुमने पिता के कामों को देखा है जो इस संसार में किए गए हैं। यदि तुमने वो सुना जो मैंने कहा, तो तुमने मेरे पिता के वचनों को सुना। तो ये सब कुछ हमारे लिए भी है। यीशु ने ये फिलिप्पुस से कहा था, जैसे तुमने मुझे देखा है तो तुमने परमेश्वर के व्यक्तित्व को देखा है। मेरे भले कामों में जो मैं कर रहा हूँ, जो प्रेम मैं दिखा रहा हूँ, पिता की भलाई को मैंने तुम्हें दिखाया है। पिता के धार्मिकता के काम मैंने दिखाए हैं, तुम पर प्रकट हुए हैं। तो यीशु ने पूरी तरह से पिता का प्रतिनिधित्व किया है। और मैं चाहती हूँ कि कुछ समय निकाल कर आप देखें अलग अलग तरह की जो यीशु के जीवन में घटनाएं हुई हैं, जिनमें ये सारे भले काम किए गए। इन सब के पीछे उस हृदय को देखें जो उसने किए। सबसे पहले जानते हैं यीशु ने क्षमा करना सिखाया। यीशु ने क्षमा करना सिखाया। फिर से हम देखते हैं कि ये पिता का हृदय था। पिता चाहता था कि लोग क्षमा पाएं, इसीलिए तो यीशु आए कि लोगों को क्षमा करें। और याद है उस स्त्री के बारे में जो व्यभिचार में पकड़ी गई, यूहन्ना 8 अध्याय में, जानते हैं यीशु ने क्या किया? यीशु भीड़ को इकट्ठा करके उस पर दोष लगा सकते थे, लेकिन उसने कहा, कोई भी तुम्हें पत्थर नहीं मार सकता, कोई भी यहाँ पर इस वक्त तुम पर उंगली नहीं उठा सकता, ना ही मैं, बस जा और अब से पाप मत करना। उसने एक पापी स्त्री को क्षमा कर दिया। और वो लकवे का मारा व्यक्ति, हम इसे मत्ती अध्याय 9 में पढ़ते हैं। पहली बात यहाँ पर यीशु ने कही, तुम्हारे पाप क्षमा हुए। और जिन्होंने उसे सुना था तो सोचने लगे कि यीशु परमेश्वर की निंदा कर रहा है, लेकिन अपने अधिकार को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए उसने ये भी कहा, अपनी चारपाई पर से उठ और चल फिर। लकवे का मारा व्यक्ति चलने लगता है।
ठीक है, और इन सारी घटनाओं में ये जो क्षमा करने वाला हृदय है परमेश्वर पिता जो हमारे लिए रखता है प्रकट होता है, और यीशु इसे दिखाते हैं। परमेश्वर का क्षमा करने वाला हृदय इन भले कामों को करने के द्वारा जो उसने किए, और यीशु यहाँ पर दया भी दिखाते हैं लोगों के प्रति। मत्ती अध्याय 9 में लिखा है कि यीशु ने जब भीड़ को देखा और उसने देखा कि किन चुनौतियों में से वो जा रहे हैं, किन समस्याओं में ये हैं, वो बड़ी दया के साथ भर गया। मुझे कोई संदेह नहीं, जैसे कि आज परमेश्वर हम लोगों को देखते हैं, हो सकता है कि हम लोग भी अलग अलग चुनौतियों में से जा रहे हों। परमेश्वर से जानते हैं हम किस में से जा रहे हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर का हृदय है। जैसे यीशु भीड़ की ओर देखते हैं, बस इसे सोचिए, इतनी सारी भीड़ उसके सामने खड़ी है, वो किस तरह से हर एक की परिस्थितियों को जानता है। वचन हमें बताता है मत्ती अध्याय 9 में वचन 35 से 39 तक कि यीशु बड़ी दया के साथ भर गया था, और भी चंगाइयां जो उसने की, बड़ी दया से वो भर गया। जब उसने चंगाई दी एक कोढ़ी को, उस समय जिससे कोढ़ की बीमारी होती थी, उससे वो लोग बात नहीं करते थे, उसे छूना नहीं चाहते थे, उसके पास नहीं जाते थे। लेकिन यहाँ पर यीशु पवित्र आत्मा से भर कर, पवित्र आत्मा की सामर्थ से, और जानते हैं वो अपने पिता के लिए कार्य करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चंगा करते हैं उस कोढ़ी को। यही तो परमेश्वर की दया है जिसे यीशु दिखाते हैं। यीशु ने 2 अंधों को चंगाई दी। इन 2 अंधों को चंगाई दी, उन्होंने पुकारा और अपेक्षा की कि यीशु हमें चंगाई दे, और यीशु ने इसे किया। और इसके साथ ही एक विधवा के बेटे को उसने जिंदा किया। ये उस विधवा का इकलौता बेटा था। जब यीशु इस जगह पर देखते हैं कि मातम मनाया जा रहा है, ये औरत जो है अपने इकलौते बेटे के लिए दुख मना रही है। बाइबल बताती है कि यीशु बड़ी दया से भर गए। उसने उसके दुख को महसूस किया और उसने उसके लिए चमत्कार किया। तो यीशु परमेश्वर के स्वरूप को दिखा रहे हैं। परमेश्वर का स्वरूप दया में जिसे उसने दिखाया, इसीलिए तो उसने चंगाइयां दी थीं और चमत्कार जो उसने किए। चलिए आगे देखते हैं जो पिता के कार्य यीशु ने किए थे। यहाँ पर यीशु ने कहा यूहन्ना 5:17 में, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस तरह से यीशु यहाँ पर कहते हैं यूहन्ना 5:17 में। ये सब कुछ यीशु यहाँ करते हैं। यीशु चंगाई देते हैं, पिता के कामों को उसने करके दिखाया। यीशु ने छुटकारा दिया। यहाँ तक कि जब यीशु ने पहली बार प्रचार किया, हमें ये सिखाया गया कि जब वो आराधनालय में गया, मरकुस अध्याय 1 में, यीशु यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति को छुटकारा देते हैं जो दुष्टात्माओं से ग्रसित था। उस व्यक्ति में अशुद्ध आत्मा थी। यीशु ने वहाँ पर भी छुटकारे का काम किया और इस व्यक्ति को छुटकारा दिया। यीशु ने ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए। यूहन्ना अध्याय 2 में सबसे पहला चमत्कार यीशु ने एक विवाह में किया था। उसने पानी को दाखरस में बदल दिया था, और इसे करते हुए उसने ये दिखाया कि परमेश्वर में बदलने की सामर्थ है। जैसे पानी दाखरस में बदल गया कुछ ही पल में, और इसे केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। यीशु ने इसे पवित्र आत्मा की सामर्थ से किया, उसकी महिमा को यहाँ पर प्रकट किया। यूहन्ना अध्याय 2 कुछ ऐसे और चमत्कार जो यीशु ने किए। जब पतरस पूरी रात भर मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और वो कुछ भी पकड़ नहीं पाया था, और जब यीशु के कहने पर उसने जाल डाला, फिर उसने बहुत सारी मछलियों को पकड़ा था। और यहाँ पर यीशु ने परमेश्वर के विषय में यहाँ क्या दिखाया? चमत्कार, क्योंकि उसने कहा कि परमेश्वर हमारी कमियों से बढ़कर है, परमेश्वर सबसे बढ़कर है, परमेश्वर छुटकारा देने वाला है स्वभाव ही से। और इसीलिए तो यीशु के कहने पर जब पतरस ने जाकर दूसरी बार जाल डाला, तो वो बहुत सी मछलियों को यहाँ पर पकड़ पाता है। लूका अध्याय 5 परमेश्वर यहाँ पर प्रकट करता है कि वो सारी कमियों घटियों में से बढ़कर है, क्योंकि अलौकिक रीति से परमेश्वर प्रबंध करता है। जैसे पतरस के लिए उसने मछलियों का प्रबंध किया, और हम यीशु का ये भी चमत्कार देखते हैं जब उसने 5000 लोगों को खिलाया। बस थोड़े से भोजन के साथ यीशु ने धन्यवाद के साथ शुरू किया और रोटी को तोड़ा, और जैसे कि आप जानते हैं वहां पर 5000 लोगों को खिलाया गया। उस भीड़ में उसने परमेश्वर के हृदय को यहाँ प्रकट किया लोगों के लिए।
और वो दिखाता है कि परमेश्वर के पास सामर्थ है कि वो बहुगुणित कर सकता है। परमेश्वर बहुगुणित कर सकता है बस थोड़े से। और देखिए, ये इतने सारे चमत्कार जिन्हें मैंने बस लिखा है, जिन चंगाइयों को मैंने लिखा, छुटकारों को मैंने लिखा, आज सुबह ही मैंने देखा कि यीशु ने हर एक की जरूरतों को यहाँ पर पूरा किया है। इस तरह यीशु ने उत्तर दिया इन सब लोगों को अपने प्रेम को दिखाकर और अपनी दया के साथ क्षमा करके। हमने यीशु के कामों को देखा, चंगाइयाँ, छुटकारे, चमत्कारों को पूरी तरह से यीशु ने अपनी मिशन को पूरा किया जिसके लिए वो आया था, ताकि हमें छुटकारा दे और हमें उद्धार दे। तो यीशु ने हमारे उद्धार के लिए कीमत चुकाई। ये शब्द उद्धार, यूनानी में इसे सोजो कहा गया है और इस शब्द को इस्तेमाल किया गया है ऐसी जगहों पर जहाँ पर चंगाई को बताया गया है। तो यहाँ छुटकारे के बारे में भी बताया गया है और पापों की क्षमा के बारे में भी बताया गया है, और ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुरक्षा को बताया गया है। जब हम उद्धार की बात करते हैं, परमेश्वर हमें यहाँ पर ऑफर देते हैं पूरे पैकेज को, और ये पैकेज है पूरा सुरक्षा का, पाप से, बीमारी से, मृत्यु से, अनंतकाल के जीवन का, और इसी के साथ चंगाई का जिसकी कीमत यीशु ने चुकाई है, हमारे छुटकारे का, हमारी क्षमा का और हमारी सुरक्षा का। तो यीशु ने अपनी जो मिशन थी उसे पूरा किया हमारे लिए उद्धार की कीमत को चुकाने के द्वारा। जानते हैं, इब्रानियों 2:11 कहता है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये कहता है कि इतने बड़े उद्धार का कभी भी इनकार नहीं करना। तो यीशु ने हमारे लिए किसकी कीमत चुकाई? एक बहुत बड़े उद्धार की। जानते हैं, हमें शांति होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए इसे किया, और उसने ऐसे काम को किया है जो हम इसे करना कभी सोच नहीं सकते थे, जिसकी कीमत हम कभी भी अपने लिए चुका नहीं पाते। केवल उसके प्रिय पुत्र के द्वारा उसने इसे हमारे लिए किया है। और जानते हैं, ये जो उद्धार है आज भी इस संसार को वो ऑफर कर रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, शैतान के कामों को अलग अलग तरीके से संसार में, बीमारियों में और विनाश हो रहा है और नुकसान हो रहे हैं। लेकिन हमें ये शाश्वती है कि यीशु ने पिता के कामों को कल किया था, वो अभी भी पिता के कामों को वो कर रहा है। जानते हैं, वो निरंतर इसे करता रहेगा, जो पिता उससे चाहते हैं वो करे। इसलिए इब्रानियों 13:1 कहता है, यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक सा है। वो क्षमा करता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है, सुरक्षा देता है और हमें हमेशा बचाता है। और हम जैसे कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी गहराई के साथ, तो हम इस बात को जान पाएंगे, उसने हमें क्षमा किया है और उसने हमें चंगाई भी दी है। और जैसे कि हम ये सब कुछ एक साथ देख पाते हैं और बहुत ही आराम से इसे प्राप्त कर पाएंगे। परमेश्वर से क्षमा पाना। लेकिन कभी कभी हम संघर्ष करते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई देगा या नहीं। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर चंगाई देने वाला है, और जैसे कि उसने हमें क्षमा किया है वैसे ही उसने हमें चंगाई भी दी है। ये दोनों हमें दिए गए हैं क्योंकि यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक से हैं। एक और हमें जो छुटकारा देने वाली बात है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, कि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है यीशु प्रभु के द्वारा। रोमियो 2:4 में ये हमें परमेश्वर की 4 सहनशीलता के बारे में बताता है। परमेश्वर की कृपा को जिससे हम लोग पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है। वो हमारा कभी भी इनकार नहीं करता जब हम पाप करते हैं। वो हमें बुलाता है और अपने कामों के द्वारा और हमें साफ करता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में बने रहें, लेकिन वो चाहता है कि हम उठ खड़े हों एक नई सृष्टि के नाते। सब कुछ वो अपनी सामर्थ के द्वारा दूर कर देना चाहता है, शैतान के सारे कामों को हमारे जीवन से। तीतुस 2:14 में ये कहता है कि वो हमें छुड़ाता है हर एक अधर्म के कामों से, और वो हमें शुद्ध करता है ताकि हम लोग अपने साथ चलाता है एक खास चलन में परमेश्वर की संतान होने के नाते। परमेश्वर के जन बनकर यीशु ने हमारे उद्धार की कीमत चुकाई, और यीशु के बलिदान के द्वारा हम ग्रहण किए गए, और हम लोग
इस संसार पर जीत पा सकते हैं जो पाप से नाश हो चुका है, और हम पाप के परिणामों को अलग अलग रीति से देख सकते हैं। जानते हैं, ये पूरी पृथ्वी भर में बहुत सारी ऐसी चीजों को हम होते हुए देखते हैं इस समय में। यही तो वो पाप के परिणाम है इस संसार में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, गलातियों 3:13 कहता है कि परमेश्वर ने हमें पाप के श्राप से छुड़ा लिया है। हम लोग जीत सकते हैं हर एक ऐसी व्यवस्था के श्राप से, चाहे वो बीमारी हो या कमी हो या फिर नकारात्मक भावनाओं से होकर जा रहे हों। हम जीत सकते हैं, या विनाश से जो हम इस संसार में देखते हैं उस पर भी जीत सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो यीशु ने क्रूस के द्वारा हम लोगों को ये सामर्थ्य दी है कि हम लोग जीत सकें, और यीशु ने हमारे जीवन को सुरक्षित रखा है। रोमियो 8:28, इसे बार बार पढ़ती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और आज चर्च, हम ये अंगीकार कर सकते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में से मैं या आप जा रहे हूँ, और इसमें परमेश्वर की भलाई ही को देखें। कहें कि सारी चीजें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, और इस परमेश्वर की भलाई हमें हर परिस्थिति में बचाती है। इब्रानियों 7:25 ये कहता है कि वो हमारा पूरा पूरा उद्धार करता है, और वो अपने प्रेम को हम पर प्रकट करता है। अपनी कृपा से वो हमें बचाता है। अविश्वसनीय रीति से वो तो केवल इंतजार करता है कि कोई प्रत्युत्तर दे कि मैं उसे बचा सकूं। और वही तो है जिसने हमारे लिए बहुतायत का जीवन लाया। और आज जिस वचन को मैं चाहती हूँ कि आप अपने हृदय में इसे डाल लें, वो है कि परमेश्वर हमारे लिए है। परमेश्वर हमारे लिए है। यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी उसने किया है, इससे साफ दिखता है कि वो हमें कितना प्रेम करता है, जिसने हमारे लिए बुराई को जीत लिया, और आज वो चाहता है कि हम भी बुराई पर जीत जाएं, ताकि हम लोग ये साफ रीति से जान लें बहुत भरोसे के साथ कि परमेश्वर भला परमेश्वर है और परमेश्वर हमारे लिए है। और अब मैं केवल एक बात को बताना चाहती हूँ, इसके पहले कि हम फिर से आराधना में जाएं और उसकी आराधना कर सकें। वो ये है, ये जानना चाहती हूँ कि क्या होगा जब हमारे साथ बुरा होगा। और अब हमने ये देखा है कि परमेश्वर भला है, लेकिन क्या होता है जब अच्छे लोगों के साथ कुछ बुरा होता है उस समय? तो देखिए यूहन्ना 16:33 में कि इस संसार में तुम पर परेशानियां आएंगी। क्या केवल इसीलिए कि हम लोग इस संसार में रहते हैं, इसलिए हमें समस्याओं को सहना है, इसलिए हमें इतनी सारी चुनौतियों का सामना करना है? लेकिन देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम यीशु मसीह में एक जयवंत बन गए हैं। हमें अपने अधिकार की कसरत करनी है। हमें परमेश्वर की सामर्थ को दिखाना है। हर एक परिस्थिति में हम लोगों को उठ खड़े होना है। हम पर चुनौतियां आएंगी, हम पर समस्या आएंगी, लेकिन हम जीतेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ और बातों को देखेंगे कि इस संसार में समस्याएं तो आएंगी पाप के कारण। पाप जो है वो विनाश को लाता है, और ये संसार बुराई से भर चुका है। रोमियो 8:21 में ये कहता है कि कब होगा, ये तो शुरुआत से होता आ रहा है, अदन की वाटिका से, जब पहले मनुष्य और स्त्री ने पाप किया था, पाप का प्रवेश करवाया था इस संसार में। और हमें ये नहीं भूलना है कि शत्रु जो शैतान है, जिसे बाइबल बताती है, जो अपनी पूरी कोशिश में लगा रहता है कि संसार का नाश कर सके, वो जाता है और फिर कोशिश करता रहता है कि किसी न किसी को नाश कर सके। ये शुरुआत से ही इस कार्य को करता आ रहा है। तो जिस विनाश को आप आते हुए देखते हैं, ये सब इस स्रोत से आता है। और निश्चय ही ऐसा भी समय आता है जब परमेश्वर की सीमाओं को लांघ देते हैं, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बांधी हैं, अपने वचन से जो सीमाएं उसने हमें दी हैं, लेकिन हम उन्हें पार कर देते हैं उन सीमाओं को, और फिर हम पर मुश्किलें आती हैं। हम लोगों पर तब भी मुश्किलें आती हैं जब हम लोग दूसरों का अनादर करते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर से पश्चाताप करते हैं, वो हमें क्षमा करने के योग्य है और हमें साफ करता है हमारे पापों से। और फिर आप जानते हैं, और सुधार है जो परमेश्वर करता है। इस सुधार को हमें पोषण के जैसे देखना है, क्योंकि जो सुधार का पोषण परमेश्वर की ओर से आता है,
उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारे फायदे के लिए होता है, ये हमारे नाश के लिए नहीं होता। तो ये सब जो बातें हैं ये हम ध्यान में रखते हुए मैं फिर से आपको बताना चाहती हूँ, आप इसका जरूर ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे लिए है। परमेश्वर की अच्छी योजनाएं हमारे लिए हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग संपन्न हो जाएं। वो हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। परमेश्वर भला है हर समय, और आज मैं और आप उसी परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं। वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। जब अच्छी चीजें होती हैं परमेश्वर भला है, और जब कुछ अच्छा नहीं होता तो बाइबल कहती है परमेश्वर अपने स्वभाव में भला है। तो आइए कुछ समय लें और प्रभु की आराधना करें, फिर से वापस आएंगे। तो आइए चर्च, फिर से हम देखते हैं प्रभु का वचन। यहाँ रोमियो अध्याय 8 वचन 32 कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, और वो उसके साथ हमें वो सब कुछ क्यों ना देगा। हो सकता है इस समय हम में से हर कोई अलग अलग परिस्थितियों में से होकर गुजर रहा है, लेकिन इस एक बात पर हम भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर का जो हृदय है वो हमारे लिए बहुत भला है। उसका अपना प्रिय पुत्र दे दिया, तो क्या वो हमें वो सब कुछ ना देगा जो हमें चाहिए हमारे जीवन के लिए। तो इसीलिए हमारा अंगीकार ऐसा होना चाहिए उस दाऊद की तरह। भजन संहिता 9:10 में दाऊद कहता है, हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। तो क्या आज हम सब लोग परमेश्वर की ओर देखें, उस परमेश्वर की ओर, उस पर भरोसा रख कर प्रभु के साथ उस घनिष्ठता के साथ हम जानते हैं कि वो वही परमेश्वर है जो अपने खोजियों को त्यागता नहीं। तो हमें ये कहना है, हमें विश्वास करना है और उस विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। और यहाँ तक कि अय्यूब भी वो कहता है, मैं जानता हूँ मेरा छुटकारा देने वाला जिंदा है। तो जो लोग मुश्किलों में होते हैं, अगर उनके पास ये प्रकाशन होता है परमेश्वर के बारे में, और परमेश्वर का स्वभाव, भला स्वभाव परमेश्वर का, जिसके साथ वो जीत को हासिल कर सकते हैं, क्या आज हम लोग ऐसे लोग बन सकते हैं जो कि अंगीकार करते हैं, वही घोषणा करते हैं, जो अंगीकार करते हैं कि मैं जानता हूँ परमेश्वर मेरे लिए है, मेरा छुटकारा देने वाला जिंदा है, कि वो अपने खोजियों को कभी त्यागता नहीं है। उसने मुझे आशीषित किया है यीशु मसीह के द्वारा। तो चर्च, आइए हम लोग प्रभु के साथ बहुतायत के साथ घनिष्ठता को लाएं, समय निकालें और उसकी आराधना करें, उसका आदर करें, धन्यवाद दें उसकी भलाइयों के लिए और उसका जो हृदय हमारे लिए है। और साथ ही ये भी याद रखें कि हर एक फायदा जो हमें मिलता है और हम अपनी जिंदगी को देखते हैं और कहते हैं कि हम ही वो लोग हैं जिसने ये सब किया है। हाँ, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पाया है। लेकिन यहाँ बाइबल हमें बताती है कि वही है जिसने हमें बनाया है। हम अपने आप में कुछ नहीं, हम उसके लोग हैं और उसकी चरागाई की भेड़ें हैं। उसके साथ काम करें, वही तो हमारी अगुवाई करता है, हमें जयवंत बनाता है, बढ़ाता है, और हमें उसकी महिमा करनी है और उसका धन्यवाद देना है, क्योंकि वही तो है जो हमें उठाता है। तो चर्च, आइए परमेश्वर की भलाइयों को हम जाने, आइए अंगीकार करें उसकी भलाइयों की, उसके और नजदीक आएं प्रभु के, ताकि उसकी भलाइयों का जो प्रकाशन है हमेशा बढ़ता जाए। खास तौर पर इस समय में जिसमें से आप और मैं गुजर रहे हैं, और मैं बस कुछ समय लेना चाहती हूँ कि आप पर परमेश्वर की शांति को प्रकट कर पाऊं। बाइबल कहती है यीशु शांति का राजा है, और शब्द जो शालोम है परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से संपूर्ण रीति से संपन्नता, अंदरूनी व्यक्तित्व में और बाहरी व्यक्तित्व में। तो मैं उस शांति को आपके ऊपर बोलती हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज हम जिस किसी भी परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हैं, मैं बस विश्वास से इसकी घोषणा करती हूँ कि परमेश्वर का प्रबंध आपके ऊपर आ जाए। मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ परमेश्वर की चंगाई शरीरों में इसी वक्त, इसी समय प्रकट हो जाए। मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ कि हम इस समय परमेश्वर के छुटकारे का अनुभव करें इन बुरी परिस्थितियों में भी। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने क्रूस के द्वारा उस शर्म और दर्द को पहन लिया उस क्रूस पर, और प्रभु आपने हम में बदलाव को लाया, हर एक वाचा की आशीष को अपने लोगों को दिया। धन्यवाद हो
ताकि हमें पिता परमेश्वर वो आशीषें प्राप्त हो सकें। पिता परमेश्वर, आज मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और अपनी प्रतिज्ञाओं को आपने पूरा किया है, और हर एक आशीष के लिए धन्यवाद जो लोगों के जीवन पर आपने दी हैं। और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम में से जिन लोगों में भारीपन की आत्मा है प्रभु, वो दूर हो जाए यीशु के नाम में, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। और जैसे कि हम आपको देखते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी ये काले बादल हैं दूर हो जाएं, और प्रभु होने दे कि तेरी रोशनी चमकने लगे। पिता परमेश्वर, आज मैं धन्यवाद करती हूँ कुछ कर दिखाने के जो आइडियाज आप दे रहे हैं लोगों पर। प्रभु धन्यवाद, जो बदलाव आप लोगों के जीवन में ला रहे हैं। प्रभु, हम आप में आनंदित होना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं प्रभु। पिता, आपका नाम महिमा पाए। हम आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। चर्च, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ऑनलाइन सर्विस में आप हमारे साथ जुड़े, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने, प्रार्थना करती हूँ कि आपने आशीष पाई होगी। और जानते हैं, निरंतर इसी तरह प्रभु के साथ बने रहें, उस पर भरोसा रखें, हमेशा विश्वास रखें परमेश्वर की भलाइयों पर जो हमारे लिए हैं। और इस समय मैं हम सबके साथ बेनेडिक्शन बोलना चाहूँगी। प्रभु यीशु का अनुग्रह और पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ बनी रहे, अब से लेकर हमेशा तक। और सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे।